Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Free Educational Classes. Let's start today's topic. Today's topic is integers. Chapter 1, Class 7 Maths. Class 7 के लिए जो आज का चैप्टर है, पहला चैप्टर है, ये इसका नाम है इंटीजर्स. आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में. व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर्स क्या होते हैं. हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में नंबर्स के बारे में, होल नंबर, नेचुरल नंबर ये क्या होते हैं. नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 इसी तरीके से इनफाइनाइट तक होते हैं. एंड होल नंबर्स क्या होते हैं जिसमें जीरो और इंक्लूड हो जाता है. किसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है? नेचुरल नंबर्स में. दिस मींस जीरो से लेकर आपके इनफाइनाइट तक होल नंबर्स होते हैं. आज पढ़ेंगे इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं, व्हाट इज इंटीजर्स. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो से. इसके बाद हम लोग इस साइड राइट साइड बढ़ते चले जाएंगे. 0 1 2 3 4 इसी तरीके से ये आपके इनफाइनाइट तक होते हैं. अब जीरो के बाद इस तरफ तो हम लोग बढ़े, लेकिन इंटीजर्स में जीरो के पहले भी हम लोग इस साइड भी बढ़ते हैं. तो इधर कैसे बढ़ेंगे, इधर क्या मिलेगा? जीरो से पहले आता है -1, इसके बाद -2 -3 -4 -5. जिस तरह यहाँ पर इनफाइनाइट तक नंबर्स होते हैं ना ये इंटीजर, तो यहाँ पर भी ये इनफाइनाइट तक ही होते हैं. तो जीरो के इस साइड जब हम राइट साइड बढ़ेंगे तो कौन से नंबर्स मिल रहे हैं आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. और ये आपके जो जीरो के लेफ्ट साइड हम लोग जब बढ़ते हैं तो ये कैसे इंटीजर्स मिल रहे हैं? ये निगेटिव इंटीजर्स मिल रहे हैं. दिस मींस हमें यहाँ पर दो प्रकार के इंटीजर्स मिले. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स. अब ये जीरो क्या है? जीरो नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव. ना तो ये आपका नेगेटिव में जाता है ना तो आपका ये पॉजिटिव में जाता है. जीरो इज जीरो, जीरो जीरो ही रहता है. लेकिन जीरो का बीच में रहना बहुत जरूरी है. हम लोगों को इससे पता चलता है कि जीरो के इस साइड, दिस मींस राइट साइड, हमें कैसे इंटीजर्स मिलते हैं? पॉजिटिव मिल रहे हैं. और जीरो के इस साइड कैसे मिल रहे हैं? नेगेटिव मिल रहे हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर. कैसे? पॉजिटिव इंटीजर जो कि आपके ये रहे एंड नेगेटिव इंटीजर्स ये रहे. तो इंटीजर्स समझ में आ गया. इंटीजर्स क्या होते हैं? अब इन्हीं इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे. नंबर लाइन पे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम लोग देखते हैं. एक हमको दे दिया गया -3, -2 0 6 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे. तो नंबर लाइन एक ड्रॉ करनी पड़ेगी. प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा भी था नंबर लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं. हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? जीरो से स्टार्ट करते हैं. 0 1 इस साइड कैसे मिलेंगे? पॉजिटिव मिलेंगे. 2 3 4 एंड 5 एंड 6. अब जीरो के साइड कैसे मिलते हैं? जीरो के साइड आपको मिलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. लेकिन क्या होता है कि काफी टाइम्स क्या होता है बच्चे गलती कर देते हैं. यहाँ पे किस तरीके से स्टार्ट कर देते हैं बच्चे? यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट कर देते हैं -1 -2 नो, दिस इज अ रॉन्ग. ये आपका रॉन्ग तरीका हो गया. ये ऐसे नहीं करना. जीरो के इस साइड से जब हमें पॉजिटिव मिले तो जीरो के इस साइड से ही इधर भी चलना होगा, जो कि कैसे मिलेंगे? नेगेटिव मिलेंगे. तो दिस इज अ रॉन्ग तरीका. राइट पे क्या है इसका? ये रहा -1 -2 -3 -4 -5. इसको यहां से चलेंगे इस तरफ, इस तरफ के इस तरफ से चलेंगे ऐसे करके. अब हमें रिप्रेजेंट किसको करना है? -3 -2 0 एंड 6 को. तो जीरो कहां पर है हमारा? देखो इसमें जीरो हमारा ये रहा. तो ये तो हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया. इसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया. अब क्या बचा? -2 कहाँ मिलेगा हमें? जीरो के लेफ्ट साइड में. तो ये रहा हमारा -2. अब क्या बचा? -3 कहाँ मिलेगा? -3 ये रहा. एंड बचा क्या? 6 कैसा है? पॉजिटिव है ना. इसमें कोई साइन नहीं है. जब किसी में कोई साइन नहीं होता तो वो पॉजिटिव ही होता है, या फिर ऐसे भी लिखा होता तब भी ये पॉजिटिव है. तो 6 कहाँ मिलेगा? 6 यहाँ पे मिलेगा. तो ये आपके इंटीजर्स का प्लॉट करना हो गया कि कैसे हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे. दिस मींस रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. तो इंटीजर्स आपको समझ में आ गए क्या होते हैं, और उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आ गया कि कैसे करेंगे. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स का एडिशन कैसे करेंगे ये प्रॉपर्टी अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे.
एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का एडिशन करना, दिस मीन्स उनको जोड़ना, ऐड करना। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी आपको मिलेगी क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है ना? पहली प्रॉपर्टी इसमें कौन सी मिलेगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मींस क्या होता है, जब आप टू इंटीजर्स को ऐड करते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी इंटीजर्स ही मिलेगा। दिस मींस a प्लस बी इज इक्वल टू सी, सी इज कॉल्ड अ इंटीजर। मतलब जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी इंटीजर्स ही मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी हम इंटीजर्स ले लेते हैं, 2 हो गया हमारा, 3 हो गया, इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो ये 5 मिल गया, तो 5 क्या है? ये भी इंटीजर्स है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, -6 हो गया एंड +2 हो गया। इसको सॉल्व करना है तो -6 + 2 प्लस माइनस क्या हो जाता है? प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 6 में से 2 निकल जाएंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब सिंबल किसका लेंगे? हम लोगों ने पढ़ा है कि सिंबल किसका लिया जाएगा? जो संख्या बड़ी होती है उसका सिंबल लेते हैं। बड़ी संख्या आपका कौन है? 6 है। 6 का सिंबल क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। तो -4 भी आपका क्या है? ये भी आपका एक इंटीजर्स है। तो a प्लस बी इक्वल टू सी, जब आप दो संख्याओं को ऐड करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी इंटीजर्स ही होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है? जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो आपकी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है? प्रीवियस क्लासेस में हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो वही प्रॉपर्टी आपकी इसमें भी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको याद आ रहा होगा कि हमने क्या किया था। हम आपको एक बार फिर से बता दें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करना होता है? a प्लस बी एंड b प्लस a। दिस मीन्स आप a प्लस b करो या b प्लस a करो, रिजल्ट सेम ही मिलेगा। कैसा? आप 3 प्लस 2 करो या फिर 2 प्लस 3 करो, तो मिलना तो 5 ही है ना। तो बोथ साइड्स हमारे जो रिजल्ट रहे वो कैसे रहे? सेम रहे, दोनों ही तरफ आंसर हमारे इक्वल आए। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें वर्क करती है, दोनों तरफ आंसर सेम आए ना। तो a प्लस b या b प्लस a, 3 प्लस 2 या फिर 2 प्लस 3, तो आंसर दोनों तरफ सेम आ रहे हैं ना। तो ये एक हमारी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस चैप्टर में क्या काम है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको कहीं पे मिलेगा प्रॉपर्टी के थ्रू आपको आगे का डिजिट फाइंड करना होगा। कैसे? आपको दे दिया गया 6 प्लस डैश इक्वल टू, अब यहां पे क्या कर दिया गया आपको? प्लस सॉरी डैश प्लस 6 सॉरी 3। अब यहां पे क्या करना है? आपको यहां पे ये खाली जगह ढूंढनी है और यहां पर ये खाली जगह ढूंढनी है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या होता है? ये a प्लस बी होता है ना, ये b प्लस a होता है। तो यहां पे आपका 3 आ जाएगा और यहां पे 6 आ जाएगा। 6 प्लस 3 जब आप करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहां पर 6 प्लस 3 करेंगे तो भी 9 हो जाएगा। तो दोनों तरफ की वैल्यूज इक्वल हो गई ना। तो बोथ साइड्स आपके 9 कैसे मिले? इक्वल हैं। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे वर्क करती है, जब आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना होगा तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखोगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते थे, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मिसिंग नंबर्स को फाइंड करना सीखेंगे। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। नाउ कम्स टू दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, जिसमें क्या करना होता था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 डिजिट्स को ऐड करते हैं, दो संख्याओं को, यहाँ पर उनको 3 संख्याओं को ऐड करना होता है। दिस मींस आपको मिल जाएंगी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब ये कैसे ऐड करते थे? हमें याद होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे जब 3 संख्याएं दे दी जाती हैं तो क्या करते हैं?
ग्रुप बना लेते हैं ना, पहले किन्हीं दो संख्याओं को ऐड करेंगे, उनका जो रिजल्ट मिलेगा वो तीसरे से ऐड किया जाएगा। यहाँ पर भी वही काम है, पहले किन्हीं दो संख्याओं को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा वो तीसरे से ऐड किया जाएगा। तो पहले कोई भी दो ले सकते हैं हम लोग, जरूरी नहीं है कि यही लें या यही लें, तो हम लोग कोई भी ले सकते हैं। पहले हमने b प्लस c का ग्रुप बना लिया, a को अकेला रखा, यहाँ पे हम लोग अब a और b को ग्रुप में बना लेंगे, c को अकेला रखेंगे। अब यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लिया 2 3 4, यहाँ पर भी 2 3 4 एग्जांपल हो गया। अब ऐड करना है इनको, यहाँ पे हमने b प्लस सी का ग्रुप बनाया है, तो b हमारा 3 है, c हमारा 4 है, तो ये ग्रुप में है तो ये भी ग्रुप में हो जाएंगे ना। अब यहाँ पर भी a और b का ग्रुप है, तो यहाँ पे 2 और 3 का ग्रुप बन जाएगा। तो 2 प्लस ये जो ग्रुप से रिजल्ट मिलेगा वो किससे ऐड होगा, इसे तो होगा ना, तो इससे क्या मिलेगा 4 प्लस 3 7 इक्वल टू 2 प्लस 3 5 प्लस 4, तो 7 to 9 इक्वल टू 4 और 5 9, तो 9 इज इक्वल टू 9। जब आपके दोनों साइड्स की वैल्यूज इक्वल आ रहा है, बोथ साइड्स आंसर इज इक्वल, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाई, आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी जब आपके दोनों साइड्स के आंसर कैसे मिल जाए, सेम मिल जाए। तो आपने क्या किया यहाँ पे, बस ग्रुप बना लेना होता है, बस यही इंटीजर्स के साथ करना होगा, चाहे कैसे भी इंटीजर्स हो, चाहे वो माइनस का हो प्लस का हो, बस आपको इन प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, बस इन्हीं को फॉलो करते हुए सॉल्व करनी है। नाउ कम्स टू दी लास्ट प्रॉपर्टी। आपकी सॉरी दो प्रॉपर्टी और है, उनको देख लेते हैं। एक आपकी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या करना होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी मींस होता है जब भी आप किसी संख्या में किसी डिजिट में जीरो को ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर जो मिलेगा वही संख्या मिलेगी। कौन संख्या, जो संख्या को आप जीरो में ऐड करते हो। एग्जांपल देख लेते हैं हम, a प्लस 0 इक्वल टू a, किसी भी a में जीरो को ऐड करेंगे, a मींस कोई भी नंबर या कोई भी इंटीजर, a में जब हम किसी भी जीरो को ऐड करते हैं तो हमेशा आंसर जो मिलेगा वो भी वही संख्या मिलेगी जिसको हम ऐड कर रहे हैं। कैसे करके एग्जांपल देख लेते हैं। हमने लिया 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, पता है ना किसी भी संख्या में जीरो ऐड करने पर वही संख्या मिलेगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो 1000 ही क्यों ना हो, तो 1000 प्लस 0 इज इक्वल टू 1000। जब आप का नंबर जो है वही मिल जाता है किसी भी नंबर में ऐड करने पर, तो वहां पे आपको सीधा सा पता चल जाना चाहिए दिस इज अ एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी मींस जीरो को ऐड करने पर किसी भी संख्या में वही संख्या मिल जाती है, तो ये आपकी हो गई एडिटिव प्रॉपर्टी। नाउ कम्स टू दी लास्ट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है अब आपकी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। सब गलत है। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी मींस क्या होता है, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी मींस जब आप किसी दो संख्याओं को ऐड करते हो और ऐड करते समय आपको आंसर मिल जाए जीरो, वो हो जाएगी आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी। दिस मींस, इसका क्या मतलब हुआ, तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं होंगी जिनको ऐड करने पर जीरो मिलेगा, संख्याएं सेम ही होंगी तभी तो जीरो मिल पाएगा ना। अब वो संख्याएं कौन सी होती है उनको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 6, अब इस 6 में क्या ऐड किया जाए कि हमको जीरो मिल जाए, तो इस 6 में 6 ही ऐड करना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये तो 6 और 6 12 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे आपने शब्द देखा होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनवर्स। इनवर्स मींस जो भी पहले साइन है अब वो साइन नहीं होगा, उसका अपोजिट कर देना। यहाँ क्या कौन सा साइन दिख रहा है आपको, प्लस दिख रहा है, तो नेक्स्ट जब आप कोई भी संख्या को ऐड करोगे तो वो कैसी होनी चाहिए, उसकी दूसरी अपोजिट वाली साइन की होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस। दो साइन लगाकर आते नहीं तो हम इसको क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। जब ये -6 बाहर निकल के आएगा तो 6 - 6 हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 6 निकल गया, कितना बचा, 0। तो ये आपकी क्या हो गई, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। जब आप किन्हीं दो संख्याओं को ऐड करते हो, दो संख्या सेम हो
तो ऐड करने पर आपको कितना मिल जाए, 0 मिल जाए। तो दिस इज अ एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। समझ में आ गया ना, ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। समझ में आ गया, जब कोई भी दो संख्याओं को आप ऐड करते हो वो दो संख्याएं सेम होती हैं, बस उनके सिंबल्स अलग अलग होते हैं, एक प्लस का होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, तो वो आपको हमेशा 0 ही लेकर देंगे। तो ये आपकी हो गई एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। बस आपकी ये चारों प्रॉपर्टी आज हो गई, सॉरी 6 टाइप्स की हो गई। एडिटिव इनवर्स हो गई आपकी, ये आप एडिटिंग प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड आपकी क्लोजर, ये सारी प्रॉपर्टी हो गई। बस आपके सिंबल्स के बारे में और देख लेते हैं, ये आपका लास्ट टॉपिक है आज का। सिंबल्स, इनको देखना बहुत जरूरी है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि ये सिंबल्स से आप छोटे से लेकर बड़े तक जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब तक गलतियां होती रहती हैं, सभी से हो जाती हैं। तो इसको बहुत ही क्लियरली हम समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सिंबल्स को एडिशन में कैसे यूज करते हैं। हमेशा गलती कर देते हैं लोग, क्या करते हैं, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या मिलता है, माइनस। जब आप प्लस और माइनस को सॉल्व करते हो तो क्या मिल रहा है, माइनस। जब आप माइनस और प्लस को सॉल्व कर रहे हो तो क्या मिलता है, माइनस। जब आप प्लस और प्लस करते हो तो क्या मिलता है, प्लस मिलता है। जब आप माइनस और माइनस सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है, माइनस मिलता है। अब इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। आप इनको देखो, जब आप दो डिफरेंट सिंबल्स को ऐड कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, दोनों जगह मिल रहा है ना। यहाँ पर भी एक प्लस का एक माइनस का है तो क्या मिला, माइनस। यहाँ पर भी एक माइनस का है, यहाँ प्लस का तो क्या मिला, माइनस। ध्यान से समझना, जब आप दो डिफरेंट सिंबल्स को ऐड कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, हमेशा माइनस मिल रहा है। जब आप दो सेम संख्याओं सॉरी दो सेम सिंबल्स को ऐड कर रहे हो तो हमेशा क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है ना। फिर से समझ लो, जब आप दो डिफरेंट सिंबल्स को ऐड कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, इतना याद रखना है। जब आप दो सेम सिंबल्स को सॉल्व करोगे तो आपको हमेशा प्लस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, जब आप माइनस माइनस करते हो ना तो प्लस तो मिलता है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, ये याद रखना। थोड़े से एग्जांपल्स और इसके देख लेते हैं, इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग इनको यूज कैसे करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले, -6 + 3 क्या मिलेगा, एक तो माइनस का है एक प्लस का है। तो हमने अभी क्या बताया था, जब कोई एक माइनस आ जाए एक कोई प्लस आ जाए, दिस मींस जब डिफरेंट सिंबल्स मिल जाए दो तो हमेशा क्या मिलने वाला है, माइनस ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 3 निकालना होगा, तो 6 में से 3 निकल गया, कितना बचा, 3 बचा। अब यहाँ पर काफी बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं कि सिंबल किसका लिया जाए। तो सिंबल उसी का लो, बस एक चीज याद रखो कि जो संख्या बड़ी हो उसी का सिंबल लेना है, सिंपल है। तो इसमें संख्या कौन सी बड़ी है, 6 बड़ा है या 3, 6 ऑब्वियसली बड़ा है ना। तो 6 का सिंबल क्या हुआ, माइनस हुआ। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, माइनस, है ना। तो -6 और +3 जब आपने सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, -3 मिला। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, -9 एंड -3, इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा। अभी मैंने बताया था जब आपके दो सेम सिंबल्स मिल जाए तो हमेशा प्लस ही होगा। तो ये कौन से दो सेम सिंबल्स हैं, ये वाले है ना। तो माइनस और माइनस करने पर क्या मिलता है, प्लस मिलता है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 9 और 3 12 हो जाएंगे। अब सर यहाँ पे कौन सा सिंबल ले, दोनों ही सेम है। आप बस इतना याद रखो कि जो संख्या बड़ी है उसका सिंबल लेना है। तो संख्या यहाँ पर कौन बड़ी है, 9 का सिंबल माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसी तरीके से आप और प्रैक्टिस करें इन सिंबल्स के साथ, इन डिजिट्स को यूज करें, और आगे वाली जो आपकी एक्सरसाइज होगी ना इन्हीं प्रॉपर्टीज पर होगी। इन सिंबल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझें, इन पर एक्सरसाइज सॉल्व करें
और बहुत ही अच्छी तरीके से इन एग्जांपल्स के थ्रू अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करें। प्रॉपर्टीज जो बताई दी हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं वो भी बता दिए हैं। अब आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो होगी आपकी सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे एंड डिवीजन पे। आज की किस पर हुई? आज की आपकी हुई एडिशन पर हुई, एडिशन ऑफ अ इंटीजर, जिसमें आप हमने कई प्रकार की प्रॉपर्टीज को पढ़ा। अब आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, डिवीजन की एंड सब्ट्रैक्शन की। Thanks for watching and please like and subscribe my YouTube channel Free Educational Classes and press the bell icon. Bell icon को प्रेस करने से आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।